हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट सोहेल अहमद। सबसे पहले मैं अपने तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पिछले क्लास में पाम का टेक स्टार्ट किया था और हमने बेसिकली कुछ ये वर्कआउट किया था और इसका आउटपुट हमारे पास कुछ ये आया था। तो अब हम इस टॉपिक को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और फॉर्म में एक और एलिमेंट यूज़ करेंगे जिसको हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं। दोस्तों, टेक्स्ट एरिया को हम इस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब हम किसी पोस्ट में कमेंट्स, फीडबैक या मैसेज कर सकते हैं। तो जो एरिया हम बनाते हैं वो असल में हमारे पास फील्ड एरिया या टेक्स्ट एरिया कहलाता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह एक HTML फाइल में टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे। तो इसके लिए मैं टेक्स्ट एरिया का टैग यूज़ करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको पिछले वर्कआउट का आउटपुट स्क्रीन दिखाता हूँ। हमने कुछ ये काम किया था। अब मैं चाहता हूँ कि नेम और पासवर्ड मेरे पास अलग अलग लाइन में आ जाए। तो इसके लिए मैं इधर BR यानी लाइन ब्रेक का टैग यूज़ करूँगा। तो इधर मैं लिखता हूँ BR और इस स्पेस को मैं थोड़ा कम करता हूँ इस लाइन। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों अलग अलग लाइन में आ चुका है, लेकिन इसमें दरमियान में फासला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर में कुछ स्पेस बनाऊँ। तो इसके लिए मैं एक और BR का टैग यूज़ करूँगा। मैंने BR लिखा है। अब इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं आप इसमें, और इसका साइज़ मैं थोड़ा कम करता हूँ पासवर्ड का। तो इधर मैं साइज़ में 30 के बजाय 20 लिखता हूँ। तो ये 20 आ चुका है। अब मैं न्यू टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ और वो है टेक्स्ट एरिया। तो इसके लिए मैं टेक्स्ट एरिया का टैग यूज़ करता हूँ। इसका स्टार्टिंग टैग है और इसका ये क्लोजिंग टैग भी आ चुका है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। तो इधर मैंने लाइन ब्रेक का टैग यूज़ नहीं किया है। मैं चाहता हूँ कि इधर मैं BR यानी लाइन ब्रेक का टैग यूज़ करूँ। तो इधर मैंने डबल लाइन ब्रेक किया है। तो दोस्तों, आप इसके अंदर अपना फीडबैक लिख सकते हैं। इससे पहले मैं इसको लिखता हूँ कि इधर मैं कमेंट्स लिखूँ। तो टेक्स्ट एरिया से मैं पहले इधर कमेंट्स लिखता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये आउटपुट आ चुका है। अब इसके अंदर मैं अपना कमेंट्स या अपना मैसेज या अपना फीडबैक लिख सकता हूँ। लेट सपोज मैं इधर लिखता हूँ थैंक यू फॉर इन्फॉर्म मी। तो इस तरीके से हम अपना मैसेज लिख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस एरिया को मैं इंक्रीज़ करूँ। तो मैं इसका रो और इसका कॉलम को मैं इंक्रीज़ करूँगा। तो
तो इसके अंदर मैं एट्रीब्यूट लिखूँगा और वो है कॉल इसका। मैं चाहता हूँ कि इसके 8 कॉलम हो, तो मैंने 8 कोड्स लिखे हैं और अब मैं इसको आउटपुट शो कराता हूँ। तो ये और भी कम हो चुका है। लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि इसके कॉलम मेरे पास 20 हो, तो इधर मैं 20 लिखता हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी कमेंट्स बॉक्स भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। मैं इसको और इंक्रीज़ करता हूँ, 20 के बजाय मैं 30 लिखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये अब इंक्रीज़ हो चुका है। अब मैं इसकी रो इंक्रीज़ करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं मल्टीपल रो लिखूँ, तो इसके लिए मैं रोज़ का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं 25 रो लिखूँ, तो मैंने 25 लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि इसका विड्थ और हाइट बढ़ चुका है। अब इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा तादाद में कमेंट्स लिख सकता हूँ। तो ये था हमारा पास टेक्स्ट एरिया। अब दोस्तों मैं इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकता हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको फिक्स करूँ, तो इसके लिए मैं एक और एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा और वो है स्टाइल का। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्टाइल का एट्रीब्यूट, और इसको मैं वैल्यू देता हूँ, प्रॉपर्टी देता हूँ रीसाइज। और इसके बाद मैं डबल कॉलन लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास फिक्स हो, तो इधर मैं नन लिखूँगा। अब मैं इसका सेव करता हूँ। तो अब हमारे पास फिक्स आ चुका है। हम इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक ही साइड से इंक्रीज़ करूँ, तो इधर मैं नन की जगह हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लिख सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको वर्टिकली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करूँ, तो इधर मैं वर्टिकल 1 लिखूँगा। तो आप इसको सिर्फ वर्टिकली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं इधर इसमें हॉरिजॉन्टल ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ वर्टिकल के बजाय। तो अब मैं इसको वर्ड हॉरिजॉन्टली इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने टेक्स्ट एरिया के बारे में पढ़ा और हमने ये सीखा कि हम किस तरह एक HTML फाइल में एक कमेंट्स कर सकते हैं या फीडबैक कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरा ये लेक्चर आसानी से समझ में आ चुका होगा। अगर किसी किस्म की कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।